आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 28 का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तू उनसे कह, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हिन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्नबलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। और उसका अर्ध प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हिन हो। मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना। और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। अन्नबलि और अर्घ समेत भोर के होम बलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ का समेत चढ़ाना। नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरा है। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और एक एक वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 नर बच्चे। और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा और उस एक मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा। और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा। उन सबों को अन्नबलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े पीछे आध हिन, मेढ़े के साथ 1/3 हिन और भेड़ के बच्चे पीछे 1/4 हिन दाख मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने का यही होम बलि ठहरे। और एक बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। ये नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना। अतः 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और एक एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हो। ये सब निर्दोष हो और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना। और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर का होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना। और एक होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और एक एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे। और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के संग एपा का 2/10वां अंश। और 7 भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। और एक बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोष हो। और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि हमारे परमेश्वर कौन है। लिखा है, जिन्होंने इस्राएलियों को आज्ञा दी कि उचित समय पर उन्हें भेंट चढ़ाने में सावधानी बरते। उन्होंने कहा, मेरी भेंट अर्थात मेरा भोजन जो बलि करने वाले को सुगंधित हो, तुम उनका ध्यान रखना और उन्हें मुझे चढ़ाना सही समय पर। तो ये एक शाश्वत अर्पण है
चौथे वचन में हमने देखा हर सुबह और हर शाम चढ़ाना था। अनंत पेशकश है कि सबके दिन चढ़ाना था, महीने की शुरुआत में, अखमीरी रोटी के पर्व में, प्रथम फल के पर्व में और सप्ताहों के पर्व में। इस्राएल के बच्चों को ये सभी आज्ञाएं दो। लिखा हुआ है कि मेरे बलिदानों को उचित समय पर चढ़ाने का ध्यान रखना, यह मेरे लिए भोजन है। परमेश्वर ने कहा कि हम जो उनको समर्पण करते हैं, हम जो चढ़ाते हैं, वो उनके लिए भोजन है, वे सुखदायक सुगंध के लिए अच्छे होम बलि है, ऐसा लिखा हुआ है। भजन संहिता के 55वें अध्याय में लिखा है कि सांझ भोर और दोपहर को मैं छाती पीटता और विलाप करता रहूँगा, वह मेरी दुहाई सुनेगा। भजन संहिता के 119वें अध्याय में लिखा है कि तेरे सच्चे निर्णयों के कारण मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। भजन संहिता में 34वें अध्याय में लिखा है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूँगा, उसकी स्तुति सदा मेरे मुंह से होती रहेगी। लूका रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में लिखा है यीशु ने आप ही पहाड़ पर जाकर प्रार्थना की। दानियल की पुस्तक में 6ठे अध्याय में लिखा है कि दिन में 3 बार वह अपने कक्ष की खिड़कियों में जो यरूशलेम की ओर खुलती थी घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता था, जैसा पहले भी किया करता था। तो इन सारे वचनों को पढ़ने के बाद हमें सोचना होगा कि हमारा गवाह कैसा है। हम प्रतिदिन सही समय पर स्तुति, आराधना, धन्यवाद, प्रार्थना में कितने सावधान रहते हैं। इस्राएलियों ने प्रति भोर और सांझ को जैसे आज्ञा दी थी वैसा ही किया। विशेष अवसरों के अलावा सुगंधित बलि चढ़ाया। हमें जो उसकी संतान के रूप में हम पल रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नियमित रूप से प्रेम से कितना कुछ देना चाहिए। प्रभु यहोवा कहते हैं कि वह मेरे लिए भोजन है, वह मेरे लिए रोटी है। आइए हम परमेश्वर को प्रतिदिन सही समय पर हमारे सुगंधित होम यज्ञ के द्वारा उनको स्वाद चखने दें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।